तवांग झड़प पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा चीन नहीं कर सकता एलएसी पर एक तरफा बदलाव। एस जयशंकर का बयान, कहा भारत जापान संबंध पर क्वाड का सकारात्मक प्रभाव। चीन से झड़प पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा मैंने जो संसद में कहा है वो पर्याप्त है। जो कुछ भी संसद में मैंने कहा है उतना पर्याप्त है। जो वस्तु स्थिति थी उसकी जानकारी मैंने संसद को दे दी है। पीयूष गोयल का आरोप, कांग्रेस संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही। राहुल गांधी ने सेना पर घटिया बयान दिया। सदन में हंगामे के बाद पीयूष गोयल ने संभाला मोर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूं जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के मुद्दे पर कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा तवांग मसले पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जवाब देना चाहिए। किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली? राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनीज दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये तो अपनी ही सेना पर सवाल खड़े करने वाले हैं। राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। विपक्ष की मांग, तवांग को लेकर संसद में हो चर्चा, देश को सच्चाई जानना जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप, विपक्ष को बोलने से रोका गया। राज्यसभा में सभापति ने नियमों का हवाला देकर चेताया। असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग झड़प पर केंद्र सरकार से पूछा सवाल, कहा संसद में चीन पर बात करने से क्यों भाग रहा है केंद्र। हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा ऐलान, मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की होगी जांच। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में, 7,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। कर्नाटक में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हुआ शुरू। बेलगावी में 29 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। हेमंत सरकार पेश कर सकती है दूसरा अनुपूरक बजट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, हंगामे के आसार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट करेंगे लॉन्च। यह प्रोडक्ट ठेकेदारों के लिए काफी मददगार साबित होगा। दिल्ली में किसानों की पुरानी मांग को लेकर नया कूच। रामलीला मैदान में लगा जमावड़ा, किसानों से पटे दिल्ली के रास्ते। सभी कृषि उपज के बदले उचित मूल्य के भुगतान की मांग। किसानों ने कहा कृषि उपज पर जीएसटी नहीं लगे। किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की मांग। किसान ने कहा ट्रैक्टर को 15 साल वाली नीति से बाहर रखा जाए। कर्नाटक विधानसभा में लगाई गई सावरकर की तस्वीर, कांग्रेस ने किया विरोध। कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास लगाई गई सावरकर की तस्वीर, विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दौसा से अलवर जिले में किया प्रवेश। अलवर में राहुल ने रैली को किया संबोधित। राहुल ने राजस्थान में लागू चिरंजीवी योजना की तारीफ की। बोले चिरंजीवी योजना ने लाखों लोगों का दर्द मिटाया है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।
संजीवी स्कीम ने लाखों लोगों के दिल से डर मिटाया है, तो इसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी और ये पूरे देश को स्कीम रास्ता दिखा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे रैली में मौजूद। बीजेपी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में गुटबाजी पर खड़गे ने दी नसीहत, बोले एक होकर काम करें गहलोत और पायलट। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला दर्रा सुरंग का तेजी से हो रहा है निर्माण। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा सुरंग, जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगी सुरंग। भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में बेहतर कर रही है सुविधाएं। एलएसी के पास अंजाव जिले में आखिरी गांव को पर्यटन के रूप में किया जा रहा है विकसित। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम 2023 अक्टूबर तक हो जाएगा पूरा। जनवरी 2024 में गर्भगृह में रामलीला होंगे विराजमान। पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के जरिए बचाई जा रही है लोगों की जान। दुर्गम इलाकों में ड्रोन से लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं दवाइयां। भारत की सरगम कौशल ने जीता मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज। इससे पहले 2001 में भारत ने जीता था खिताब। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट में पीड़ित परिजनों का धरना हुआ खत्म। मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए, घायलों को 5 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी का सीएम गहलोत ने किया आश्वासन। यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त करने की मांग। भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी। विधानसभा के इसी सत्र में लाएगी लोकायुक्त बिल। पटना में जूलर को लूटने वाले गिरोह पर शिकंजा। पूछताछ में मास्टरमाइंड ने कहा प्रेमिका के लिए मकान बनवाने के लिए बना लुटेरा। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। दौसा में सीएम अशोक गहलोत ने विशेष प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। फिल्म पठान को लेकर कालीचरण महाराज का विवादित बयान। कहा धर्म विरोधी फिल्में बनाने वालों को बना दो भिखारी। फिल्म के बहिष्कार की अपील। फिल्म पठान में दीपिका की भगवा ड्रेस पर हंगामा जारी। बांदा में हिंदू संगठनों ने फूंका शाहरुख और दीपिका का पुतला। भगवा को लेकर आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर निशाना। कहा भगवा रंग में रंगवा दिए शौचालय। अयोध्या में रामलला के दर्शन पर भावुक हुई साध्वी रितंबरा। खुद को बताया गिलहरी। कहा विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी अयोध्या। मध्य प्रदेश के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन में लिया हिस्सा। कहा मैं बदमाशों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब पर विपक्ष का बवाल जारी। बीजेपी ने मुआवजे की मांग की। सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप। जहरीली शराब मामले में बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान। कहा नीतीश सरकार मौत के आंकड़े को छुपा रही है। जहरीली शराब मामले में बोले चिराग पासवान। कहा बिहार में लगे राष्ट्रपति शासन, सरकार छुपा रही है मौत का आंकड़ा। छपरा के दियारा इलाके में पुलिस का बड़ा अभियान। शराब बनाने वाले ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की मांग। राज्य में लागू हो एनआरसी। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल से पहले जलीकट्टू के लिए सांडों का प्रशिक्षण शुरू। यह इलाका जलीकट्टू का सबसे बड़ा केंद्र। श्रीनगर में हस्तशिल्प विभाग ने किया क्राफ्ट सफारी के 10वें संस्करण का आयोजन। सफारियों का उद्देश्य कारीगरों और खरीदारों के बीच सीधा संबंध बनाना। पुंछ में सेना ने एलओसी के पास पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए। देवास के शख्स ने 1.25 करोड़ की जॉब छोड़ी। जैन संत बनने की दीक्षा लेने 28 साल के प्रांशुकु कांठेर जैन मुनि जितेंद्र महाराज से लेंगे दीक्षा।
खेल दिवस के मौके पर इटावा के स्कूल में पहुंची 6 बार की बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, बच्चों को दिया जीवन में मेहनत से आगे बढ़ने का संदेश। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई इलाकों में लोगों को करना पड़ा कोहरे का सामना, कम विजिबिलिटी ने बढ़ाई परेशानी। पारा गिरने के साथ दिल्ली में बढ़ी ठिठुरन, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी खराब। यूपी के मेरठ में ठंड बढ़ने के साथ कोहरे का असर, सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। यूपी के प्रयागराज में बढ़ी सर्दी, सुबह और शाम ठंड का ज्यादा असर। हरियाणा के बहादुरगढ़ में शीतलहर जारी, सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी रही कम। हरियाणा के अंबाला में तापमान में गिरावट, शीतलहर जारी, लोग अलाव तापते नजर आए। यमुनानगर में कोहरे की वजह से हुआ हादसा, कई वाहन आपस में टकराए। यूपी के कानपुर में तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापने को हुए मजबूर। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में ठंड का सितम, न्यूनतम पारा 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब के लुधियाना में कोहरे से लोग हुए परेशान, शीतलहर की वजह से ठंडी हवाएं। स्पेन में एफआईएच विमेंस नेशनल कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किया गया शानदार स्वागत। कोलकाता में कोलकाता 25K मैराथन का आयोजन, अभिनव बिंद्रा और झूलन गोस्वामी के साथ कई खिलाड़ियों और हस्तियों ने की शिरकत। कोलकाता 25K मैराथन के लिए लोगों में दिखा जबरदस्त जोश, लोगों के साथ दौड़ती नजर आई कई हस्तियां। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाइजैक मैराथन का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सीएम अशोक गहलोत ने वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी, धावकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग प्रशासन की तरफ से रोजगार मेले का किया गया आयोजन। राजस्थान के उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन, स्थानीय लोगों के साथ सैलानी उठा रहे हैं काम का लुत्फ। राजकोट में भव्य फैशन शो का आयोजन, मशहूर मॉडल्स के साथ 8 नेत्रहीन लड़कियों ने रैंप पर किया वॉक। राजकोट में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन, 23 लड़कियों की शादी हुई संपन्न, समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया आयोजन। नासिक में बच्चों के लिए एकेडमिक फेयर लर्निंग एरिना का आयोजन, बच्चों को तरह तरह के जानवरों और पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एनबीएम साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा, साइकिल चलाते हुए आए नजर। जैसलमेर में विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च, छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग और महिलाओं के लिए रोजगार दिलाने वाले कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इंडिया डिजाइनर शो का आयोजन, बॉलीवुड की कई हस्तियों ने की शिरकत, रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। यूपी के देवरिया में अवैध शराब के सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल, छापेमारी में 175 लीटर शराब बरामद। गोंडा के कांस्टेबल ने पेश की मिसाल, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का करते हैं काम। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को हराकर विश्व चैंपियन बना अर्जेंटीना, मेसी की टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में 3-3 गोल के साथ बराबरी पर पहुंची दोनों टीमें, पेनल्टी शूटआउट में हुआ फैसला, अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। अर्जेंटीना के लिए खिताबी मुकाबले में मेसी ने किया पहला गोल, 23वें मिनट में पेनल्टी को गोल में किया तब्दील। मेसी के इशारे पर डिमारिया ने दागा दूसरा गोल, अर्जेंटीना के नाम रहा मैच का फर्स्ट हाफ। 81वें मिनट में फ्रांस के लिए एम्बापे ने दागा पहला गोल, 2 मिनट बाद दूसरा गोल करके बढ़ाई अर्जेंटीना की मुश्किल।
108वें मिनट में मेसी ने गोल दागकर अर्जेंटीना को फिर दिलाई बढ़त। हूटर बजने से पहले फ्रांस ने फिर पेनल्टी पर किया गोल। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना के हीरो रहे गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। शानदार बचाव के साथ फ्रांस को दिया बड़ा झटका। अर्जेंटीना के लिए आखिरी पेनल्टी गुलाजो मॉन्टेनियर ने ली। अंतिम गोल के साथ ही जश्न में डूबे खिलाड़ी, नाचते दिखे फैंस। फ्रांस के एम्बापे ने जीता गोल्डन बूट अवार्ड। फाइनल में 3 और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 8 गोल दागे। फाइनल में 2 पेनल्टी बचाने वाले अर्जेंटीना के मार्टिनेज को मिला गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार। मेसी ने अपने नाम किया खास रिकॉर्ड। विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले फुटबॉलर। जीत के साथ ही कतर के मैदान पर शुरू हुआ जश्न। कहीं खुशी कहीं मायूस नजर आए खिलाड़ी। आखिरी गोल के साथ ही कतर में स्टेडियम के अंदर और बाहर झूमे प्रशंसक। हाथ पे झंडे लेकर नारेबाजी, नाचगाना। विजेता के ऐलान के साथ ही रंग बिरंगी रोशनी में नहाया कतर का ल्यूसेल स्टेडियम। शानदार आतिशबाजी। ट्रॉफी जीतने के बाद स्टेडियम के बाहर निकले खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। बस के ऊपर से ट्रॉफी दिखाकर खिलाड़ियों ने फैंस का अभिवादन किया। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। 2 मिसाइलों के परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण की दक्षिण कोरिया और जापान ने की कड़ी निंदा। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण को देश के लिए बताया खतरा। चीन में बढ़ते कोरोना केस के बीच राजधानी बीजिंग में दूसरा बूस्टर डोज अभियान शुरू। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। कनाडा में चल रहे जैविक विविधता पर COP15 के दूसरे चरण का समापन। 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए बनाया गया प्लान। सर्बिया और कोसोवो में तनाव के बीच सर्बों के समर्थन में नेटो पीस कीपिंग फोर्स का प्रदर्शन। सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन से पहले जरीनेजे क्रॉसिंग पर कंटीले तारों की नाकेबंदी की।